आप देख रहे हैं अपना न्यूज बिहार स्टार। अपना न्यूज बिहार स्टार में स्वागत है। वैशाली लोकसभा चुनाव है और 25 तारीख को वोटिंग होने वाला है। हमारे बीच है वार्ड सदस्य पंच संघ के जिला अध्यक्ष अमरिंदर तिवारी जी। उनसे हम खास बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कुछ है और क्या मुद्दा है चुनाव का इस बार वैशाली लोकसभा में, क्या मुद्दा है सर? देखिए, विशेष करके हम लोग का प्रतिनिधि का मुद्दा है कि आज़ादी के 75 साल के बाद हम लोग को दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि 1978 से पंचायती राज को बंद कोठरी में रख दिया गया, ठंडा बस्ता में रख दिया गया। वाजपेयी जी जब 96-97 में सरकार बना और वो सख्त निर्देश दिए कि पंचायती राज जहाँ एक्टिव नहीं होगा वहाँ उसके मद का योजना बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मजबूरन जो है पंचायती राज का चुनाव कराना इन लोग का मजबूरी हो गया। और जब हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने देखा कि बहुत ऐसे कमज़ोर तबका के लोग हैं जो पंचायत सरकार में भागीदारी नहीं ले सकते हैं। इसलिए आरक्षण लगा करके पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी, महिला को आरक्षण दे करके पंचायती राज में भागीदारी को निभाए। और इन्होंने देखा वार्ड सदस्य और पंच जो है सबसे नीचे पायदान का प्रतिनिधि होता है, जिसके पास न कोई फंड है, न योजना है, न किसी तरह का लाभ है। तो इसलिए इन्होंने 100 रुपया का महीना देने का काम किए और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज 800 रुपया वार्ड सदस्य और पंच को देने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ही हैं जो पंचायती राज में वार्ड सदस्य और पंच के दुख दर्द को समझने का काम किए। आज जो है 2016 में हम लोग के आग्रह पर इन्होंने बहुत विरोध के बावजूद वार्ड सदस्यों को नल जल में काम देने का काम किए, लेकिन वरीय प्रतिनिधि और पदाधिकारी के वैमनस्य के कारण जो कार्य धरातल पर उतरना चाहिए वह धरातल पर नहीं उतरा, जिसके लिए पूरे सरकार के सभी राजनीतिक दल नीतीश कुमार पर बरसना शुरू कर दिए कि नल जल का जांच होना चाहिए। लेकिन एक नीतीश कुमार ही थे जो वार्ड सदस्य पर विश्वास करके और चट्टान की तरह अड़े रहे। इसलिए हम लोग लेकिन परंतु को छोड़ करके हम निवेदन करना चाहेंगे कि एनडीए के पक्ष में वैशाली के 182 पंचायत के सभी वार्ड सदस्य पंच संघ वोट देने का काम करे। जो भी हम लोग को सरकार से गिला शिकवा होगा हम लोग एक वकील रखेंगे और जो न्याय संगत मांग होगा सरकार से मांग रखेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि इन एनडीए के सभी सरकार हम लोग का बात आज तक ले सुने हैं। जो भी मांग हम लोग किए हैं उस मांग को पूरा किए हैं। जो न्याय संगत हमारा मांग होगा हमको पूरा विश्वास है। देखिए, आप वार्ड सदस्य और पंच संघ के जिला अध्यक्ष हैं, आपसे ये सवाल बनता है कि अभी जो भी नल जल अभी चल रहा है वो विवाद के घेरे में है, कहीं पर केस हुआ है, कहीं पर कुछ हुआ है, इस कारण से बंद है। देखिए, यह साजिश की तरह वार्ड सदस्यों को फंसाया गया है। रक्षक ही भक्षक बन गया। वार्ड सदस्य को आज तक कोई योजना नहीं दिया गया और एकाएक 12 लाख 14 लाख को योजना दिया गया और किसी तरह का कोई ट्रेनिंग नहीं था, किसी तरह का कोई मार्गदर्शन नहीं था। हम लोग को रक्षक ही कह रहे थे कि फलना दुकान से सामान लीजिए, फलना ठेकेदार से काम कराइए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। हम सरकार से मांग करेंगे कि अगर आप इसमें कमी देखना चाहते हैं तो सीबीआई से जांच करा लीजिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। काहे कि हमारे वार्ड सदस्य अज्ञानतावश गलत उनसे कराया गया है। आज हम आपके माध्यम से हम कानूनविद से पूछना चाहते हैं कि अगर वार्ड सदस्य गलती किया तो वार्ड सदस्य कैसे गलती किया, क्योंकि पूरे वार्ड के जनता मिलकर के वार्ड सचिव का चुनाव किया। और आप जानते हैं कि यह हमारे राजनीति में है
कि प्रतिनिधि अंगूठा छाप बन सकते हैं, लेकिन उनका सचिव अंगूठा छाप नहीं बनेगा। तो अगर वार्ड मेंबर गलती किए नहीं, उनसे वार्ड सचिव करवाया गया, तो वार्ड मेंबर क्यों दोषी होगा? अगर सरकारी पदाधिकारी हम लोग को भी वार्ड सचिव रहता तो हम लोग जो आज ठगाने का काम किए हैं वह ठगाने का काम नहीं करते। और वरीय प्रतिनिधि और वरीय पदाधिकारी हम लोग को बहुत ठगने का बहुत तरह से काम किए, क्योंकि यह ऊपर का उगाही है, बहुत तरह का बात है जो खोलना नहीं चाहते हैं। और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि अगर आप सीबीआई से इसका जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आपको बदनाम करने का काम किया गया है। क्योंकि सरकार के मानसिकता था कि 100 रुपया अगर हम भेज रहे हैं तो 100 रुपया का काम हो, जो वार्ड सदस्य ही करा सकता है। वैशाली में किसको चुन रहे हैं आप लोग? वैशाली में सीधा है कि एनडीए गठबंधन से जो भी उम्मीदवार है बीना देवी, उनको हेलीकॉप्टर छाप 2 नंबर पर हम लोग वोट दे करके, और पूरे वैशाली लोकसभा में 2300 कुछ वार्ड सदस्य और 2300 कुछ पंच हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि आप एनडीए के पक्ष में मतदान करें, और जो भी खामियां है न्याय संगत हम लोग वकील रख के और उसको सुधरवाने का काम करेंगे। यही है जिला से। सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह हुआ, हम जिला कोषाध्यक्ष वार्ड संख्या। क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार वैशाली में? वैशाली लोकसभा में आप हैं, चुनावी माहौल है, 25 तारीख को वोटिंग होना है, क्या मुद्दा है और किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो अपील करते हैं कि पूरे वैशाली के क्षेत्र में जो भी हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं, बीना देवी जी, जिनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है, और उस पर हम लोग सभी एनडीए को मत करना हम लोग को करना है। और वार्ड सदस्य पंच संघ के सभी जनप्रतिनिधियों से हम नहीं ठीक है जी सभी जनप्रतिनिधियों से हम आग्रह करते हैं कि हम लोग एक एक वोट अपना परिवार से लेकर के, वार्ड से लेकर के, जो हम लोग का 100 जो 100 200 300 400 का वोट जो संख्या है, एक एक वोट गिरवाने का काम करेंगे और माननीय बीना देवी जी को जिताने का काम करेंगे। हमारे बीच एक युवा भी है और इन युवा से हम पूछना चाहते हैं, सबसे पहले स्टार में आपका स्वागत है। जी थैंक यू, आपका भी स्वागत है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रवीण कुमार सिंह। तो किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? रोजगार, बेरोजगारी, किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? किसको वोटिंग कर रहे हैं वैशाली लोकसभा में? हम लोग एनडीओ को वोट देंगे। क्यों एनडीओ को वोट दे रहे हैं? अरे बिहार का जो विकास हुआ है उस पर हम लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं। क्या विकास क्या हुआ है, कुछ बताइएगा विकास के बारे में। सर विकास का बहुत मुद्दा है हमारे यहाँ। जो ये अभी फिलहाल मोहम्मदपुर फ्लाईओवर बन रहा है, 3 एथनॉल फैक्ट्री आया है, ये सारे गांव को परिचय दिया है गेट बनकर। लोगों को कहा जा रहा है कि एथनॉल फैक्ट्री में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। सर एथनॉल फैक्ट्री में वैशाली का ही जानता है, कोई बाहर से थोड़ी आया, गुजरात मुंबई से। जो भी है वो बिहार का ही जानता है। आज इसी कड़ी में हम बात करते हैं। आज आपको बताने का मैं प्रयास करता हूं, न्यूज लोड भी हो रहा है। आज चिराग पासवान का रोड शो था। नीतीश बाबू के श्रवण कुमार मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में बिहार सरकार में, वो भी आए हुए थे। नित्यानंद राय जी जो कृष्ण की तरह लोग यादव लोग मानते हैं उनको कृष्ण की तरह, वो नित्यानंद राय भी आज आए हुए थे बीजेपी के। तो सारे लोग आज वैशाली लोकसभा का भ्रमण किए हैं। और चलिए हम बात करते हैं चुम्बन जी से, जो कि यहाँ पत्रकारिता भी करते हैं और समाज सेवी भी हैं। क्या कुछ आपका मुद्दा है वैशाली में? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि बीना देवी 5 साल अपने क्षेत्र में नहीं आए, बीना देवी कुछ नहीं किया। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि सांसद का काम है दिल्ली में रहना, क्षेत्र में घूमना नहीं। क्षेत्र के लिए विधायक है, वार्ड है, पंच है, मुखिया है, ये सब को लगाया गया है। आज तक कोई संसद क्षेत्र में घूमा है किसी भी पूरे भारत में किसी गांव में जो है संसद के घूमने का काम नहीं है। लेकिन यहाँ लोग मुद्दा बनाकर रख दिया है क्या कि संसद गांव में नहीं आया, संसद गांव में नहीं आया, बीना देवी कुछ नहीं किया। बीना देवी क्या नहीं किया? बीना देवी तो वैशाली में फैक्ट्री का भरमार कर दिया। आप देखिए मोहम्मदपुर में भी, उधर कलकलिया चौड़ में उधर भी दुनिया भर का फैक्ट्री खुल रहा है।
कुछ लोग कहते उनके हैं आने के बाद ही फैक्ट्री लगा है। तो बीना देवी ने सब कर रहा है, और बीना देवी का अपना भी फैक्ट्री है, और उसके बाद में बहुत सा और जब बीजेपी की सरकार तो शाहनवाज हुसैन भी किए थे, हम लोग को हमको मालूम है। शाहनवाज हुसैन से क्या मतलब है, हमको तो मतलब है वैशाली से। हाँ। हम यह कहना चाहते हैं कि जो लोग यह कहते हैं कि बीना देवी कुछ नहीं किया, उनको मैं बताना चाहता हूं, बीना देवी ने वैशाली में जो कर दिया, आज तक तो कोई भी सांसद उतना नहीं किया होगा जितना वैशाली में कर दिया। कुछ लोग क्या कहते हैं कि बीना देवी जो है फैक्ट्री खोला है, वैशाली के लोग उसमें नहीं है, वैशाली के लोग उसमें नहीं है। जब पढ़े लिखे लोग होंगे तभी तो उसमें जॉब मिलेगा। वैशाली के 75% लोग जो है उस फैक्ट्री में वैशाली के लोग ही काम कर रहे हैं, जाकर चेक करके कोई देख ले। तो इसी मुद्दे पर आप बीना देवी को वोट कर रहे हैं। देखिए, हम तो बीना देवी के करियर रहे हैं, और एक हम ही नहीं 75% लोग जो है वैशाली के बीना देवी के वोट कर रहा है। देखिए, मैं बताते चलूं, यहाँ पर द्वार की बात हो रही है तो छकौरी लाल द्वार, जो कि वैश्य समाज के छकौरी लाल थे, जो टरमा मझौलिया में जो द्वार बना हुआ है, उसके बाद देवरिया में जो पूर्व मंत्री थे राम विचार राय, उनके नाम पर जो पृथ्वी राय और तुलसी राय जो आरजेडी नेता है, वो उनके ससुर थे, उनके नाम पर भी द्वार बना है। तो लोग यहाँ पर ये सब बातों को भूलकर और बोलते हैं सिर्फ सिंह द्वार बना है, सिंह द्वार बना है। तो सिंह द्वार आप देखिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि कहाँ कहाँ द्वार बना है, उसके बाद बताइएगा कि सिंह द्वार बना है। इसी के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वैशाली।